Hello, Acho. Let's read this question. The question says the time period of a mass suspended from a spring is capital T. If the spring is cut into four equal parts and the same mass is suspended from one of the parts, then the new time period will be. And the given options are A T by 4, B T, C T by 2 और D 2T. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट जिसपे कि क्वेश्चन बेस्ड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चाबी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग। देखिए थोड़ा सा की कंसेप्ट को और एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये रहा स्प्रिंग। लेट्स सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये मास यहाँ पे अटैच है, एम मास अटैच्ड है। तो जब इस मास को हम लोग उसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो ये मास इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करने लगेगा, ऑक्सीडेट होने लगेगा। और हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसा होता है, एसएचएम होता है। और इस सिस्टम का जो और टाइम पीरियड है कैपिटल टी, द टाइम पीरियड कैपिटल टी इज गिवन बाय 2 पाई। कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, वेयर एम इज द मास, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यही तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है। तो देखिए पहले यहाँ पर एक टाइम पीरियड गिवन है, तो टाइम पीरियड को हम रख लेते हैं कैपिटल टी। हमारे पास जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी है बच्चे। कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, दिस इज द टाइम पीरियड। ये कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया ये ओके अब ये सही है, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। अब हमने क्या किया है, अब स्प्रिंग को काटा गया है 4 इक्वल पार्ट्स में। स्प्रिंग को जब हम देखो स्प्रिंग बना लेते हैं, देखो स्प्रिंग, ये देखिए एक स्प्रिंग हमने बना लिया, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने सपोज, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। याद देखिए जब हम स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, हर एक पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट, हर एक पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बच्चे, वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ के हो जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ के हो जाएगा हर एक पार्ट का, 4 टाइम्स ऑफ के, 4 टाइम्स ऑफ के, 4 टाइम्स ऑफ के, 4 टाइम्स ऑफ के, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये सब किस में है। अगर हम फिर से वापस से जोड़ें तो सीरीज में आ जाएंगे। और सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि 1/k इक्वल टू क्या होता है, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। तो वापस से जब इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको के ही मिलेगा। यानी कि जब जो हमने ये बोला है कि जब हम स्प्रिंग को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। तो जब स्प्रिंग कांस्टेंट 4k हो गया तो लेट्स सपोज कि अब टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टी डैश हो जाता है। 2 पाई तो 2 पाई रहेगा, मास को हमने चेंज किया नहीं है, हमने के डैश बोल दिया है। और के डैश कितना है, के डैश है 4 टाइम्स ऑफ के डैश है 4 टाइम्स ऑफ के। तो अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं, यानी हम टी डैश को डिवाइड कर देंगे टी से, ओके, क्योंकि हमको टी डैश ही चाहिए। तो लेट्स सपोज कि हम टी डैश को क्या करते हैं, टी डैश को डिवाइड करते हैं टी से। देखो 2 पाई है, रूट ओवर है m/4k डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट ओवर m/k। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो बच्चे, 2 पाई से 2 पाई, m से m, k से k। तो क्या बच गया हमारे पास, टी डैश बाई टी आ गया, ये 1/√4 आ जाएगा। और टी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1/t/2। यानी जब हमने इस स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो अब उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पहले वाले टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी टी बाई टू। सी टी बाई टू इज द करेक्ट ऑप्शन।